बेसिकली एक तो ये प्रोजेक्ट चार्टर की मैं सिग्निफिकेंस कह रहा था कि ये तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पीएमपी के हवाले से तो हमारा जो मेन फोकस इस वक्त जो है वो एग्जाम भी है डेफिनेटली, और प्रैक्टिस अडॉप्ट करना भी है कि पढ़ने के बाद आप उसे अडॉप्ट भी करें, उसे अप्लाई भी करें। और अप्लाई करने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेशन का पर्पस ये है कि एक चूंकि आपकी प्रोफेशनल नीड है ग्रोथ के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट है। तो प्रोजेक्ट चार्टर की मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि वो उसको अभी क्या ऐसे ही एड्रेस किया गया है, उसकी सिग्निफिकेंस उसी तरह से कायम है? देखें जी, नहीं, उसकी सिग्निफिकेंस अगर आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं तब तो कायम है, लेकिन ठीक है। अगर आप एजाइल की तरफ जाते हैं तो अब उसके मतलब जिस जोर के साथ पहले चार्टर के बारे में सवाल पूछे जाते थे, अब वो हम्म। इतने रेलिवेंट नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम्म। चार्टर पे सवाल नहीं आ सकता, लेकिन आएगा तो ट्रेडिशनल के स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल के रेफरेंस से आएगा। हम्म। अच्छा, ऐसा राइट। है कि कॉन्सेप्ट तो वही है कि राइट। किसी भी प्रोजेक्ट का कोई चार्टर बनाया जाता है। यहाँ पे हम्म। हम चूंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपना एजाइल में आपको पता है कि हम चार्टर एज सच लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। हम कहते हैं जी एक विजन स्टेटमेंट बनानी है। हम्म। जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, उसका बिजनेस केस आता है, तो हम जिस चीज को चार्टर कहते हैं, इधर नाम बदल गया, हम उसको यहाँ विजन स्टेटमेंट राइट। कह देते हैं। हम्म। ठीक है जी। यहाँ चार्टर का राइट। लफ्ज इस्तेमाल होता है, टीम का चार्टर होता है। स्क्रम राइट। के अंदर या एजाइल के अंदर जब टीम बनती है, जब वो इकट्ठे बैठते हैं, तो वो आपस में अपने लिए कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाते हैं। क्योंकि ये तो सर्वेंट लीडरशिप है, इसमें स्क्रम एग्जैक्टली। मास्टर तो कोई रूल नहीं बनाएगा। तो टीम राइट। अपने खुद रूल्स बनाती है कि हमने आपस में कैसे बिहेव करना है, और इसको हम टीम चार्टर कहते हैं। या जो ये डिसिप्लिन एजाइल वाले हैं, वो इसको गालिबन कोई और उन्होंने नाम रखा, वर्किंग वर्किंग एग्रीमेंट। वो उसको वर्किंग एग्रीमेंट कहते हैं कि आपस में टीम का जो इंटरनल एग्रीमेंट है कि हम कैसे काम करेंगे, और अगर एक से ज्यादा टीमें चल रही हैं तो उन टीमों का आपस में क्या एग्रीमेंट है। तो ये वही चीज है जिसको हम चार्टर कहते थे, अब वो टीम लेवल पे आ गया। राइट। पूरा प्रोजेक्ट कब राइट। हो रहा टीम चार्टर, टीम चार्टर में प्रोजेक्ट उसमें सिर्फ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, इवन पीएमबीओ के में भी जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब टीम मैनेजमेंट आती है, वहां टीम चार्टर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक तो प्रोजेक्ट चार्टर है ना, टीम चार्टर का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। या राइट। पढ़ेंगे भी आगे, जब हम उसको एजाइल वाली चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि टीम चार्टर का बकायदा कॉन्सेप्ट मौजूद है। मगर राइट। उसका स्कोप बदल गया ना। वो दिस इज द एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द टीम मेंबर्स ऑन हाउ दे वर्क। इसको टीम चार्टर भी कहते हैं और वर्किंग एग्रीमेंट भी कहते हैं। एग्री। राइट। अच्छा सर, वीडियो में एक जगह आपने एक बात की थी प्लानिंग पैकेज की। जी जी। वो ओवरऑल तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि डेवलप होगी, आपने एक्सप्लेनेशन उसकी की कि प्रोजेक्ट में कोई कोई भी ऐसा एरिया जिसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट्स जी आपके जी। पास स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं है, और उसको आप सेट असाइड कर देते हैं टेम्परेरली। एज अ वो क्या, ब्लैक बॉक्स हाँ, ये उस चीज है जिसके बारे प्लान में में नहीं है। पता नहीं है, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता या कुछ नहीं पता, तो हम उस पूरे हमें नहीं पता इसके अंदर काम कैसे होगा, तो हम उस पूरे को एक ब्लैक बॉक्स कंसिडर करते हैं। और उसको हम कहते हैं कि जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तब हम इसको प्लान कर लेंगे। बाकी प्रोजेक्ट को प्लान कर लो इसके अराउंड, इसके इर्द गिर्द बाकी चीजें जो मालूम है उनको प्लान कर लो, और जो भी डिटेल प्लान वगैरह बनाना है वो बना लें। ये ब्लैक बॉक्स के तौर पे जिंदा रहेगा जब तक प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन नहीं हो जाती और हमें वो चीजों का पता नहीं चल जाता। जो ही पता चल जाए हम उसको खोल लेते हैं, उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसको फिर अपने मेन प्रोजेक्ट में प्लग इन कर देते हैं। राइट। राइट सर, यहाँ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि लेट्स सपोज वो आप जैसे ब्लैक बॉक्स डिक्लेयर हम कर रहे हैं, वो अगर उसकी कहीं डिपेंडेंसी है तो फिर
इस सूरत में हम उसे क्या कैसे होगा अगर उसकी डिपेंडेंसी है? एक चीज है जिसका पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं एक अस्पताल बना रहा हूँ और उसके अंदर एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर कोई ऐसी मशीन आनी है जो हमें उसका कोई स्पेक नहीं पता, और कमरे का डिजाइन उस पर डिपेंडेंट है, क्या टेम्परेचर राइट। रखना है, दीवारें कितनी मोटी रखनी है, कोई रेडिएशन तो नहीं आ रही, ये वो हमें कुछ नहीं पता। हमने उस कमरे के लिए जगह मुख्तस करके रख दी है और बाकी चीजें प्लान नहीं कर रहे। उसके अंदर क्या बनना है, कैसे बनना है, ये बाद में देखेंगे। बाकी अस्पताल हमने बनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन राइट। इसको बनाते हुए हमें सिर्फ इन बातों का वो रिस्क एक आ जाता है कि क्या पता वो जो चीज आनी है वो कितनी बड़ी है, और उसको लाने के लिए तो रास्ता भी चाहिए। तो ऐसी फिर हम प्लान ऐसे कर लेते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स वाली चीज जो है, या तो इसके लिए इसको बाहर की दीवारों के पास रखा जाए, और या यहां तक पहुंचाने के लिए वाइड एरिया मौजूद रहे। ठीक है ना, इस तरह की चीजें कर लेते हैं, लेकिन जो हम पूरा। जी जी। सर आप थोड़ा सा आपने उसको एड्रेस कर दिया हम्म, है। बेसिकली डिपेंडेंसी से मुराद मेरी यही थी कि उसको कहीं फिर रिस्क रजिस्टर के अंदर भी उसका कहीं हम बिल्कुल। अकोमोडेट करेंगे डेफिनेटली फिर। देखिए, जहां भी अजम्पशन आएगी वहां रिस्क हाँ। होने का इम्कान है। राइट राइट। जहां हमने ठीक अज्यूम है। किया यार ये पता चल जाएगा, या अंदाजा लगा लिया कि कमरा इतना रखना है, क्या पता उसको हम्म। ज्यादा बड़ी जगह चाहिए, फिर क्या करेंगे? तो इस रिस्क को पहले से एड्रेस करके रखें, उसके लिए ज्यादा वाइडर जगह छोड़ दें, या उसको आउटर स्ट्रक्चर की तरफ रखें, या उसको रखें ही मेन बिल्डिंग से बाहर, समथिंग लाइक दैट। राइट। सर इसी के साथ एक चीज आपने और कही थी, रोलिंग वेव प्लानिंग। रोलिंग वेव प्लानिंग, दो टर्म्स हैं, एक है प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन और दूसरी है रोलिंग वेव प्लानिंग। प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन को यूं समझ लीजिए कि ये स्ट्रेटेजिक लेवल टर्म है कि मेन प्रोजेक्ट के अंदर, मेन पूरा प्रोजेक्ट जो है ओवरऑल, उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग के दौरान हमें कुछ चीजों का पता है, कुछ का नहीं है, तो हम ये वाला काम करते हैं कि अच्छा, जब जिन चीजों का पता चलेगा उनको तब प्लान कर लेंगे, अभी जो पता है वो प्लान कर लेते हैं। ये है मेन प्रोजेक्ट लेवल पे, या जो उसकी फेजेस बनाई हैं उनके लेवल पे। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को 5 फेजेस में करूंगा। आपने कहा जी मुझे नहीं पता कि पहली फेज के बाद एक्चुअली क्या सूरत हाल होगी, तो हम ऐसा करते हैं, पहली फेज को तो डिटेल में प्लान कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। जब हम इसके एंड पे पहुंचेंगे तब तक उन चीजों का पता चल चुका होगा, तो फिर हम फेज 2 प्लान कर लेंगे, फिर फेज 3 प्लान कर राइट। लेंगे। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। राइट। ये प्रोजेक्ट और फेजेस के लेवल, जो ऊपर का लेवल है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल है, उसके अंदर इबाम को कवर करने के लिए। यही इसी तरह की अनसर्टेनिटी आपको प्रोजेक्ट में निचले लेवल पे भी मिलेगी। और वो राइट। निचला लेवल कौन सा है? वो है, नीचे एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर वर्क पैकेजेस हैं। तो वर्क पैकेजेस और एक्टिविटीज के दरमियान अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, जैसे प्लानिंग पैकेज बन गया था हमारा, वो भी इबाम था ना, एक अनसर्टेनिटी थी। तो ऐसी सूरत एग्जैक्टली। में हम फिर क्या करते हैं कि बाकी सारी चीजें तो प्लान कर लेते हैं, उस पोर्शन को फ्लेक्सिबल छोड़ देते हैं। एज एंड व्हेन राइट। द इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल, तो तब हम उसको डिटेल में प्लान कर लेते हैं और प्लग इन कर देते हैं। देखा जाए तो जो एजाइल की बातें हैं वो किसी हद तक हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ उसका इलाज करते तो थे, लेकिन फिर भी हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रिजिड बहुत ज्यादा थे। हम कहते, प्लान बन गया है, बेसलाइन हो गया है, अब कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर भी चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और हम करते भी थे, लेकिन फिर हम जिद्दी हो जाते थे कि अब कुछ चेंज नहीं करना। जबकि एजाइल में हम ये कहते हैं कि भाई कोई चीज फ्रीज ही नहीं करनी। ठीक है ना? एग्जैक्टली। एजाइल में हम कहते हैं जी चेंज इज वेलकम, तो हम उसको किसी तरह से भी रेजिस्ट नहीं कर रहे। अल्टीमेटली गोल ये होता है कि आप फेसिलिटेट करें एंड कस्टमर को, हाँ, उसको जो भी आपका चेंज चेंज के हवाले से अडेप्टिव है कि आप उसको जो भी आपका डिलीवरी टाइम लाइन है, जैसे अजाइल में लेट्स सपोज आप स्क्रम को फॉलो कर रहे हैं और स्प्रिंट है, तो उसमें इतना हो कि वर्किंग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर की बात होती है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मैं इसी बात करूंगा, तो वो अल्टीमेटली उसको हो कि अगर वो रिपोर्टिंग मांग रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम पे रिपोर्टिंग मांग रहा है,
उसमें उसने कोई ऐसी रिपोर्ट का आपने कह दिया, आपने कहा ठीक है हम अकोमोडेट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस लेवल तक हम आपको इस स्प्रिंट में अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राइट तो ये सूरत हाल। और अगला कोई क्वेश्चन? राइट सर, ये बस 2-3 चीजें थी जो बाकी, चूंकि उन लेक्चर के अंदर क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे होते हैं ना, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जी तो वो काफी चीजें जो माइंड में आ रही होती है वो साथ कभी एड्रेस हो जाती है काफी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो मैंने इसी वजह से वो मैं आपको दिया है कि वो एक रनिंग लेक्चर है, उसके अंदर एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, लोगों के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, सब कुछ है। अब मैंने जो लोग नहीं आए हैं उनको भी मैसेज भेजा था कि भाई किसी के क्वेश्चन है लिख के भेज दो, ताकि मैं कम से कम रिकॉर्ड तो कर दूं, लेकिन वो किसी ने भी राइट मुझे कुछ भेजा और आए भी कोई नहीं, ये तो मसला हो जाएगा। जिन्हें जो अवेलेबल होंगे हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे इसी तरह से, हाँ, कोई बात नहीं। डेफिनेटली सम जो टाइम। लोग रेगुलर नहीं वो होंगे उनको मैं अगले हाँ, कोर्स में डाल दूंगा, यही हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो फिर पीछे बहुत रह जाएंगे ना, तो वो फिर हमारे साथ ऐसा ही है ला ऐसा। सकेंगे। राइट आप 2-3 लोग भी हो जाओ ना जो सीरियस हो, तो मैं आप लोगों को अंत तक पहुंचा दूंगा बहुत जल्दी। राइट राइट, देखिए बात ठीक है। मुझे बेसिकली तो 4 हफ्ते चाहिए, हम्म, 4 हफ्तों में मैं तसल्ली के साथ आपको क्रॉस करा सकता हूँ। राइट आप राइट कमिट सर मेरा, कि आपने हर 2 दिन में एक 3 घंटे का लेक्चर सुनना है, बस। राइट राइट इंशाल्लाह, मेरा है इंशाल्लाह, जो सर मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं इस कोर्स में इनरोल होने लगा, अनफॉर्चुनेटली वो 1 महीना मेरा पीछे चला गया। तो हम्म। मेरा है कि नेक्स्ट ये जो जितना भी विद इन 3 मंथ्स इसको अचीव करना है, तो डेफिनेटली आपका अगर ये 4-5 वीक में कवर हो जाता है तो फिर मैं इसे रिवाइज करूंगा अपने तौर पे। उसके बाद जो प्रोसेस है सर एप्लीकेशन सबमिशन का, वो भी आपकी गाइडलाइन पे इंशाल्लाह उसी उसी के मुताबिक करेंगे। एक क्वेश्चन सर मेरा है, आप आज के लेक्चर में आप एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमपी की सर्टिफिकेशन के बारे में काफी डिस्कशन हो रही थी। जी। मेरा मेरा इन्वॉल्वमेंट चले एजाइल के हवाले से वहां भी रही, अपनी कंपनी के अंदर भी रहा, लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं सर सॉफ्टवेयर के, जैसे कोई इंटरनल प्रोजेक्ट्स है कुछ जिनकी ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स, कुछ कस्टमर के 1-1.5 महीने के प्रोजेक्ट्स, 2 महीने के प्रोजेक्ट्स, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, वो हम उनको भी काउंट करवा सकते हैं किस चीज में? अपनी एप्लीकेशन के लिए जब प्रोजेक्ट? हम हाँ, क्यों नहीं करवा हाँ सकते सर, क्यों नहीं करवा सकते? राइट द ओनली अच्छा रिस्ट्रिक्शन इज कि जो ओवरलैपिंग होंगे ना प्रोजेक्ट्स आपके, हम्म वो हम्म, ओवरलैप काउंट नहीं होगा। आपके मैंने हाँ डेट एग्जैक्टली के 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली किए हैं, तो वो एक ही प्रोजेक्ट के तौर पे काउंट होगा, दूसरा नहीं काउंट होगा। राइट। या आप और ये सर जो जी जी। दूसरा एक और चीज है कि ये मिनिमम उसमें मेंशन है कि 3 ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, तो ये 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है इसको 36 मंथ्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कि हाँ, पूरे जो प्रोजेक्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे 36 मंथ्स ड्यूरेशन के? उसमें गैप्स आ सकते हैं, गैप्स आ सकते हैं, ओवरलैप भी आ राइट सकते हैं, मगर 36 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। राइट राइट ठीक है जी। अब वो भले आपने चार ठीक है, साल में किया हो, 10 साल में किया हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ओके, दरमियान का जो गैप है ना 2 प्रोजेक्ट के, वो 3 साल से बढ़ने ना पाए। एग्जैक्टली, ठीक है अगर ठीक है 3 साल का गैप आ ठीक, जाए तो ये रूल है कि पिछला उससे पिछला एक्सपीरियंस सारा 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ काउंट नहीं होगा, बिल्कुल ठीक अगर है, आप एग्री, कॉन्टिन्यूसली पिछले 10 साल से थोड़ा 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 करते आ रहे हैं, हर साल में 3 महीने कर लेते हैं, तो ठीक है ना, सारा एक्सपीरियंस काउंट होगा। ओके, आप 36 महीने 10 साल में काउंट करवा दें, हमें क्या प्रॉब्लम है? राइट, बिल्कुल सही, ठीक है, राइट, तो अपनी एप्लीकेशन वगैरह बना लें और वो मुझे दिखा दें कि क्या बनाया है आपने, और ताकि उसको सबमिट करें। आप सीरियस उस वक्त होंगे जब आपने पैसे जमा करवा दिए, फिर आप बहुत सीरियस हो राइट जाएंगे आप एग्जाम देने। राइट, और फिर जिस दिन आपने डेट ले ली ना एग्जाम की, फिर और सीरियस हो जाएंगे आप, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा ही है। एट आ जाएगा ना, पैसे फंस गए हैं। हम्म हम्म, ऐसा ही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये
जो स्टूडेंट लेवल पे या अभी जिनका बहुत इनिशियल लेवल पे होते हैं वो लोग तो फिर भी कोई थोड़ा टाइम, आप एक जब स्पेसिफिक लेवल पे सीनियर लेवल पे आके तो बिजी होते हैं, वर्क प्रोफेशनली आपके पास टाइम थोड़ा कम निकल रहा होता है, तो फिर वो आप डिले करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। उसका बेस्ट यही है कि आप, जैसे मैंने आपके पास जब आया, ये काफी अच्छे से मैं प्लान कर रहा था ना, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने आपको कॉल की उसके बाद फोन मैंने ट्रांजेक्शन भी की, तो फिर मेरा टाइम इस एक्टिविटी के लिए निकलना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं मैं निकालना फोर्सफुली निकालना शुरू करी, चाहे वो आधा घंटा निकालूं, घंटा निकालूं, पौना घंटा निकालूं, निकालना शुरू कर दिया मैंने। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, जबरदस्त जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं फिलहाल नहीं है सर। मेरा ख्याल है कि बस ठीक है। कहाँ तक चले, पढ़ लिया? बाकी तो कोई हमारा कॉलीग नहीं आ सका तो। दो दो लेक्चर देख लिया आपने? 1.5 लेक्चर? जी हाँ मैंने तकरीबन आपका चौथे लेक्चर के ऊपर हूँ। चौथा कौन सा मैं वाला, जो पुराने वाला? हाँ नहीं, आपका एक तो जो मार्च 8 से स्टार्ट हो रहा है ना, 8 9 10 11 पे हूँ मैं। अच्छा, 10th वाले पे हूँ, एक हाँ। काम और कर लीजिएगा कि आप जरा जी। थोड़े पुराने वाले लेक्चर जो ऊपर पड़े हुए हैं उसी लिस्ट में, हम्म, जो पीएमपी हम्म, 6 लिखा हुआ है, वो जी। शुरू के 3-4 लेक्चर वो भी सुन लें। राइट, वो ट्रेडिशनल वाले चक्कर में थोड़ी आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी, आइडिया हो। राइट, ठीक है, ठीक है। असल में पीएमबीओ के ये 6 ना बड़ी कमाल की किताब थी। हम्म, वो अभी चीजें कम कर दी हैं उन्होंने 7th में, लेकिन इसका मतलब ये राइट। नहीं है कि 6th एडिशन ऑब्सोलीट हो गई है। 6th एडिशन को भी पढ़ना पड़ेगा। राइट, वैसे मैंने से जो प्रिंट लिया है वो 6 का ही लिया है, और हाँ उसी ठीक में है, से मैं स्टडी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, और ये जो लेक्चर्स मेरे रिकॉर्डेड हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे आप जबरदस्त तरीके से पास होंगे। सर ये बहुत हेल्पफुल है, मैं क्योंकि मैंने आज आपको अपडेट भी दी है इसकी। जी ये जी। 3.5 लेक्चर हो गए तकरीबन मेरे। हम्म। मार्च फर्स्ट वाला लेक्चर है, फिर 8th है, 9th है, 10th है। तो मैं इसी प्ले लिस्ट को जो है ना वो कैरी कर रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल ये इंशाल्लाह हमारी जा रही है जो 25th ऑफ मार्च तक। बिल्कुल। एक तो ये, फिर आपने ये 2-3 लेक्चर जो, और 3-4 लेक्चर आपने दूसरे बता दिए वो उनको भी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जितना इसको बार बार मैं रिव्यू करूंगा इसको, तो बेनिफिट तो मेरा ही बिल्कुल। है। मैं इतना ज्यादा नॉलेज ग्रैस्प करूंगा। बिल्कुल। मैं आपको राइट। सिर्फ आपको भेज देता हूँ पेपर, फंडामेंटल्स का, उतना आपने पढ़ लिया हुआ है। जी बिल्कुल। जो पहले 3 चैप्टर्स के ऊपर फंडामेंटल्स के सवाल बनते हैं, मतलब पुरानी 6th एडिशन के पहले 3 चैप्टर, राइट, वो मैंने आपको एक पेपर भेज देता हूँ, 50 क्वेश्चन का है शायद। वो आप करें और वो राइट। सबमिट करें, तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। श्योर सर, उसके बाद मैं श्योर, आपको ठीक दूसरे है। क्वेश्चन जो वो नए एग्जाम के हैं वो भी भेजने शुरू कर देता हूँ। राइट सर, राइट, ठीक हो गया। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा थैंक ख्याल यू है वेरी मच सर, थैंक अच्छा यू। इंटरेक्शन रहा हमारा। टेक केयर, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, ओके जी, गुड बाय। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।